नमस्कार साथियों दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार वाराणसी में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताऊंगा कि अभी दिसंबर चल रहा है, लास्ट 2025 पर, और परीक्षा में हम अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं, और उसके बारे में हमने कुछ ट्रिक भी लाया है, और आपको मैं अच्छे से बता सकता हूं कि उसमें अच्छे से नंबर कैसे लाएं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, परीक्षा। सभी लोग 2026 में जो परीक्षा पड़ता है, सबसे पहले क्या है कि 12th वाले को पड़ता है, उसके बाद 10th वाले को पड़ता है, बिहार बोर्ड वाले में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग को अंदर से बहुत डर लगता है कि परीक्षा में क्या पूछेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्या करेंगे। अंदर से बहुत सारा डर लगता है, क्योंकि मैंने परीक्षा दिया है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा डर ही गया कि पता ना क्या होगा, कैसे हम लोग लिख पाएंगे, कैसे हमारी रिजल्ट आएगी, कैसे हम उसमें बैठेंगे, हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार किया जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हमको बहुत डर लगती है अंदर से। आपको भी डर लगता होगा। आप लोगों के माता पिता डरवाते होंगे, इतना नंबर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ आपके साथ क्या होने वाला है। मतलब सही माता पिता चाहते हैं, सही भाभी भाई बहन चाहते हैं कि मेरा अधिक से अधिक नंबर आए, ताकि हम भी कुछ अच्छा करें, है ना। है कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी क्षेत्र में रहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में रहिए, काम करने वाले क्षेत्र में रहिए, या फिर उद्योग, मतलब बड़े बड़े प्लांट भी लगता है, तो सबसे पहले क्या है कि आपने गीता में श्लोक सुना होगा कि ना, कि रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। सुने हैं? समझ रहे हैं ना। वही बात है कि रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में, यानी कि प्लान बनाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, कि हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे लाएं, कैसे हम क्या करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा हम कुछ कर पाएंगे, है ना। सभी को लगता है कि हम कुछ बेहतर करें। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। सिलेबस कंप्लीट रहता है ना, तो हम लोग का अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, मैंने तो इतना साल जम के पढ़ाई किया है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं होगा। और जो भाई जिसका सिलेबस कंप्लीट रहता है, उसका बेहतर है कि उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है। कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी हम कुछ बताते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको, मतलब घबराना नहीं है, मतलब कि अंदर से जो आपको डर भय लगता है, उसे सबसे पहले उसको दूर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात ना। दूसरी बात यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले क्या है कि सबके घर में मोबाइल है ना। तो मोबाइल है तो आपको मोबाइल उठाइए, आप प्रीवियस लेसन क्वेश्चन, मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए अच्छे से, है ना। उसके आधार पर ही क्वेश्चन बनता है, उसके आधार पर वैसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कि अपने से पीछे अपने भैया का, दीदी का जो भी क्वेश्चन पेपर है देखने का प्रयास करिए, या फिर आस पड़ोस से मांग लीजिए। आस पड़ोस में भी नहीं मिल रहा है तो आपके घर में तो छोटा मोटा मोबाइल आजकल तो सबके पास है, इतना तो है ही। और नहीं है फिर भी अपने चाचा भैया से थोड़ा सा देर के लिए मांग लीजिए, अपने दोस्त से लीजिए, मांग लीजिए, है ना। अब मांग कर जो प्रीवियस लेसन क्वेश्चन, माने पिछले साल का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको अच्छे से देखिए, है ना। उसको अच्छे से देखिए, समझिए कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और उसका नोट्स बनाइए। मात्र 1 महीना टाइम है, 1 से 1.5 महीने आपके पास टाइम है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 1 से 1.5 महीना टाइम है। जो भी एग्जाम है ना, आपका एग्जाम, ये जो एग्जाम है ना, इसका क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन आपको एकदम जबरदस्त लेके आना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। इस दुनिया के एक सच्चाई बचाता है, सबसे बड़ी बात। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए ना, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। समझ रहे हैं बात ना। तो ये भूल जाइए कि आपको कोई साथ देने वाला, आपको कोई बताने वाला है, ये है वो है न, ये सब चीज। आप जो जैसा करिएगा वैसा एकदम रिजल्ट आने वाला है। जितना बेहतर अपने आप से लड़ाइए, खुद से लड़ाइए, परीक्षा हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप जितना अच्छे से मेहनत करिएगा, जितना से सोच समझ के काम करिएगा, उतना अच्छा से आपका रिजल्ट आएगा। समझ रहे बात ना। तो ये चीजें होती है। तो सबसे पहले अपने आप को क्या करिए, अंदर अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, है ना, कि मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी कैसा भी हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तब आप आगे बढ़िएगा। समझ रहे बात। दूसरी बात की क्वेश्चन जो आगे आपका, खूब अच्छे से तैयारी भी करनी है, खूब आपको पढ़ने भी आ जाता है। दूसरी बात, एग्जाम में क्या होता है ना, राइटिंग। ठीक है, WRITING, ये जो राइटिंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। राइटिंग किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। आप देखे होंगे कि किसी भी बंदा का लिखावट देखकर लोग समझते हैं कि बंदा कितना पढ़ाकू है, कैसे इसका आगे फील्ड में कैसे क्या हो, है ना। उसको बहुत डिपेंड करता है आपके राइटिंग पर। कहीं भी आप सिग्नेचर भी करते हैं तो लोग देख लेते हैं, आपके समझ लेते हैं सिग्नेचर पर कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है। समझ रहे हैं। तो ये राइटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो आप
इतना ध्यान रखिए कि किसी भी क्वेश्चन को अपने दिमाग से दिन भर में 3 पाना 4 पाना 5 पाना लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि अब जिस परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा में मात्र 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। एक तो अंदर से घबराहट रहती है, पहली बार पेपर देने जाएंगे तो कितना घबराहट होती है, तो इसीलिए 3 4 पन्ना रोज लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, राइटिंग हो गया। दूसरी दूसरी बात हो गई ना, पहला एग्जाम के कैसे प्रीवियस क्वेश्चन, दूसरा का राइटिंग। तीसरा का बात कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन भी खूब तैयारी कर ली है, आप राइटिंग का भी खूब प्रैक्टिस हो गया, आप पेपर देने जाएंगे। पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या किस चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको एकदम अच्छे से कलम लेके जाना है। कलम समझ रहे हैं ना। ये देखिए मेरे पास 2 मार्कर है, पहला एक ब्लू है, दूसरा ब्लैक, यानी पहले का क्या कहलिए क्या कहलिए, लेकिन मेरा मार्कर भी गिर गया मतलब ब्लैक। समझ रहे हैं ना। तो 2 पेन आपको भी लेके जाना है परीक्षा पेपर में, जहाँ भी जाएंगे पेपर देने के लिए ना, वहाँ पर ये 2 पेन लेकर जाना है, ब्लू और ब्लैक। समझ रहे बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। समझ रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं उतारिएगा क्योंकि समय आपको बचेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है, दो दो देख रही पार दीजिए, तीसरा का आंसर देना है आपको। समझ रहे हैं, NSWER उत्तर। समझ रहे हैं, आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन दे दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर ऐसे बीच में, जैसे बोर्ड है बीच में ऐसे कर दिए। आंसर का भी आप ऐसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आंसर नंबर 1 मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऊपर नंबर 1 देख के जब आंसर आप दीजिएगा ना ऐसे देखनी करके, तब आंसर भी ऐसे देना है, उसको भी ऐसे कर देना है। समझ रहे हैं ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर। समझ रहे बात, ऐसे करना, ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पेपर में बैठने के समय आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर देना। सीधी सी बात। जिसका नहीं आ रहा है उसका दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो याद है वो भी भूल पड़ा जाएगा। ठीक, तो एकदम खूब अच्छा से आपको सबसे पहले प्रश्न, जैसे माने ये क्वेश्चन हो गया प्रश्नोत्तर संख्या। समझ रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या 1। समझ रहे हैं ना, ऐसे इसका आंसर एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसी का आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वो 5 नंबर का हो। समझ रहे हैं, चाहे वो 10 नंबर का हो। मान कि हमको क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं यहाँ पर 6 नंबर कर दूंगा, इसको 6 नंबर आता है तो 6 नंबर का ही पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे को अच्छे से थोड़ा बहुत याद है तो और याद पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए पहले पहले का क्वेश्चन कुछ और है, मेरे को कुछ याद नहीं है, उसी में अटके पड़े हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये हो गया, दूसरा का ये हो गया। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है, कुछ कुछ बातें होती है, ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में भी आप जितना अच्छे से लिखिएगा अपने फ्रेश माइंड करके, एकदम घबराना नहीं है, फ्रेश माइंड करके, क्योंकि 2 3 घंटा समय मिलता है। समझ रहे हैं ना। आज जो क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, वो भी ध्यान रख के पढ़िए 15 मिनट एकदम अच्छे से। उसमें टिक मार लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसके बाद आपको आंसर देने का प्रयास करिएगा। समझ रहे हैं बात। जो क्वेश्चन आ रहा है आपको वो क्वेश्चन का पहले आंसर देना है, टिक मार लेना अपने पेपर में कि मेरे को ये क्वेश्चन आ जा रहा है, पहले मैं ये मारूंगा, दूसरा का ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी जो आ रहा है सबसे पहले उसी का देने का प्रयास करिएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीजें होती है। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं छोटी सी प्रयास है आप लोग को बताने के, समझाने का। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं आज आपको प्रयास करूंगा बेहतर से बनाने के, बताने की, है ना। नमस्कार साथियों, मिलते हैं वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।